चलिए, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मूक बधिरों के लिए ये खास समाचार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देश भर में कोरोना के बीच होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी राज्यों ने अपने यहाँ लोगों से अपील की है कि कोरोना को देखते हुए वो घर पर ही होली का त्यौहार मनाएं। होली को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राहुल गांधी और मायावती ने भी बधाइयां दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, होली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने भी होली की बधाई देते हुए कहा कि यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। होली के त्योहार को नजर में रखते हुए कोरोना ही नहीं, ट्रैफिक को लेकर भी राज्यों ने अपने इंतजाम किए हैं। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने हर संवेदनशील चौराहे पर अपनी स्पेशल टीम नियुक्त की है, जो बाइक से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नजर बनाए रखे हैं। ओवर स्पीडिंग के लिए दिल्ली में रडार पर भी लगाए गए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें हर किसी के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रोटी और कपड़े का प्रबंध तो हर कोई किसी तरह से कर लेता है, लेकिन अपना मकान हो, ये सपना सभी को पूरा नहीं हो पाता। आशियाना छोटा हो या फिर बड़ा, अपना आशियाना अपना होता है। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 2021-22 के बजट में बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल सरकार ने जहां झुग्गी और मकान देने की घोषणा की है, वहीं झुग्गी और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली सरकार का एक बड़ा तोहफा है। इस प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में जहां झुग्गी वहीं मकान योजना की शुरुआत की। इसके जरिए झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार की तरफ से झुग्गी वासियों को जल्द मकान आवंटित किए जाएंगे, जिसका काम शुरू हो गया है। केजरीवाल सरकार ने 2021 में आवास और शहरी विकास की परियोजना और योजनाओं के लिए 5,328 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव भी किया। इसके जरिए झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू दिखाई दे रही है। ऐसे में त्योहारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में जहां होली पर सार्वजनिक समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में जुलूस और समारोह के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने तो होली पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान तक कर दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच त्योहारी सीजन सरकारों के लिए चिंता का सबब बन रहा है। बात अगर दिल्ली की करें तो यहां आज दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। हालांकि 2:30 बजे के बाद मेट्रो अपने पूर्व के समय के हिसाब से संचालित होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, नियम तोड़ने वालों पर एक्शन होगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। हरियाणा में होली के त्योहार को लेकर सार्वजनिक उत्सव पर रोक है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मध्य प्रदेश के 12 शहरों में संडे लॉकडाउन है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि लोग घरों के अंदर ही रहें। नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से शहर की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास के तहत अब दिल्ली से नोएडा आने के दौरान आपको ताजमहल की खूबसूरत कलाकृति दिखाई देंगी, तो वहीं बनारस घाट और सारनाथ के स्तूप के भी दर्शन हो जाएंगे, जिसके लिए तेजी से काम भी चल रहा है। इस बीच नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने एक्सप्रेस वे पर महामाया फ्लाईओवर के पास सड़क के दोनों तरफ वेस्ट ऑफ आर्ट के तहत कबाड़ से बनाकर स्थापित किए गए ताजमहल, बनारस के घाट, सारनाथ के स्तूप का निरीक्षण किया। यूपी दिवस के समय इनका निर्माण किया गया था। दरअसल शिल्प हाट में इसका उद्घाटन हुआ था। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालक ने आदेश दिया कि मौके पर सारनाथ का स्तूप कुछ नीचे लगा है, उसे ऊपर उठाया जाए। सभी ने ग्राउंड पर रंगीन लाइट्स लगाई जाए और अंदर की पीली लाइट्स को और ज्यादा तेज किया जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करते ही प्रदेश के अन्य दर्शनीय स्थलों की आकृतियां विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थापित की जाएंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप के सैकड़ों लोगों ने रविवार को पूर्वी बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और एक ट्रेन पर हमला कर दिया। इंजन रूम और लगभग हर कोच को बर्बाद किया गया। कई सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई। प्रेस क्लब पर भी हमला किया गया। अचानक हुए इस हिंसक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने
झड़प भी हुई पुलिस के साथ और करीब 10 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई है इस झड़प में। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के खिलाफ इस्लामी समूह के जरिए किए गए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। अलग अलग झगड़ों में कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को ढाका पहुंचे थे। यहां उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से तकरीबन 1.2 मिलियन कोरोना वैक्सीन की डोज भी सौंपी। साथ ही उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रधानमंत्री अपनी 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा पूरी करके शनिवार रात दिल्ली भी लौटे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन रविवार को ब्राह्मणबरिया में एक ट्रेन पर हमला किया गया, जिससे 10 लोग घायल हो गए। चलिए, हमारे इस विशेष समाचार में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।